Hello students, in today's video we are going to start our next topic, that is human digestion. We know that every living organism need energy to perform various life activities. आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम फूड। ओके, बट मोस्ट ऑफ द फूड जो हम खाते हैं इट इज़ इन इनसॉल्युबल फॉर्म। इनसॉल्युबल फॉर्म मीन्स ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। जो फूड होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, दैट्स वाई हमारी बॉडी इसको यूज़ नहीं कर पाती है। ओके, तो यूज़ करने के लिए क्या होता है? इट इज़ फर्स्टली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। इस कॉम्प्लेक्स फूड को, इस इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड को सबसे पहले क्या किया जाता है? स्मॉलर पीसेस में ब्रेक किया जाता है एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म। उसको सॉल्युबल फॉर्म मतलब डिज़ोल्व होने लायक उसको बनाया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया? डाइजेशन बोला गया। क्लियर है? क्या किया गया इसमें? जो इनसॉल्युबल फूड है इसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करती है हमारी बॉडी एंड उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है ताकि हमारी बॉडी उस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके फॉर एनर्जी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, डाइजेशन के बाद जब डाइजेशन ये जो प्रोसेस होती है तो इसमें बहुत सारे अनडाइजेस्टेड फूड भी हमारी बॉडी में बच जाते हैं। यानी बॉडी क्या करती है, जो फूड होती है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उनको बॉडी से इजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर डाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है हमारी बॉडी में कहाँ होती है? सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर इन एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। हमारी बॉडी में ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब। एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है? एनस पे होती है। ओके, अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी एसोसिएटेड होते हैं। ओके, क्या बोला? एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी एसोसिएटेड होती हैं एंड ये सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल में जब हम फूड डालते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में फूड आने के लिए सबसे पहले आपको फूड को कहाँ? माउथ में लेना पड़ेगा। माउथ में फूड आने के बाद वो उस लॉन्ग पाइप जिसको हमने एलिमेंट्री कैनाल का नाम दिया उससे होकर के वो स्टमक में जाता है। अब हम देखेंगे कि ये माउथ में जब फूड को डालते हैं तो माउथ में फूड के साथ क्या होता है। इन माउथ फूड इज टेकन इनटू आवर बॉडी थ्रू द माउथ। माउथ के थ्रू हम फूड को इनटेक करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये जो प्रोसेस हुई, कौन सी प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये इंजेशन कहलाया। नाउ द टिथ च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस। अब क्या किया? जो फूड हमने लिया उसको क्या करता है? हमारी जो टीथ है उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करती है, मीन्स उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करती है एंड इस प्रोसेस को क्या कहा गया? मैस्टिकेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? मैस्टिकेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय मैस्टिकेशन, द प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ओके, नाउ द फूड इज चेंज इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म एंड गेट मिक्सड विथ सलाइवा। अब जैसे ही फूड को हम च्यू करेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो हमारी सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा मीन्स लार। सलाइवा के साथ
मिक्स हो जाता है। सलाइवा आपने फील किया होगा, ये लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है और ये हमारी माउथ में एक सैलिवरी ग्लैंड होता है, वो सेक्रीट करता है। मीन्स सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रीट करता है, लिक्विड सब्सटेंस सेक्रीट करता है एंड ये लिक्विड सब्सटेंस उस फूड के साथ जिसको टीथ ने च्यू किया उसके साथ मिक्स हो जाता है। ओके ये जो सैलिवरी ग्लैंड है दैट सेक्रीटिंग सलाइवा इवन बिफोर द फूड एंटर द एलिमेंट्री कैनाल या माउथ। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है आपके माउथ में फूड एंटर करने से पहले भी ये सेक्रीट हो जाता है। ओके जैसे ही फूड हमारे माउथ में गया तो वहाँ पे एक एंजाइम आता है दैट इज़ नोन एज टाइलिन, जो कि उस सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है। इसको आप ध्यान से समझना, सैलिवरी ग्लैंड ने सलाइवा सेक्रीट किया जो कि एक लिक्विड होता है एंड उस लिक्विड में एक केमिकल होता है जिसका नाम हमने क्या दिया, एंजाइम। एंड ये एंजाइम क्या है, टाइलिन है। ओके अब ये एंजाइम क्या करेगा, दिस एंजाइम एक्ट ऑन स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। क्या करेगा, ये फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट हैं उसको क्या करेगा, शुगर में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। आपने फील किया होगा जब रोटी को च्यू करते हो वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, वो थोड़ा शुगरी टाइप का आपको टेस्ट आने लगता है ना। तो जो फूड हमने लिया, फूड हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया, इनसॉल्युबल फॉर्म में लिया और वो इनसॉल्युबल फॉर्म का क्या नाम दिया हमने, स्टार्च नाम दिया। अब ये जो स्टार्च है वो क्या होता है, उस सलाइवा के साथ मिक्स होकर के शुगर में कन्वर्ट होता है एंड टंग जो होता है वो रोल होता है एंड उस सेमी सॉलिड फूड को अच्छी तरीके से क्या करता है, उस सलाइवा के साथ मिक्स करता है। इस अच्छी तरह की मिक्सिंग होने के बाद जो सब्सटेंस बनती है उसको हम बोलस कहते हैं एंड इट इज़ सॉलिड और पुश्ड इनटू द ईसोफेगस और फूड पाइप। अब जैसे ही ये बोलस में कन्वर्ट हो गया उसको माउथ से हम फिर क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में उसको पुश करते हैं। ओके आप देख सकते हो ये एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर है। माउथ के थ्रू हमने फूड को इंजेस्ट किया एंड इंजेस्ट करने के बाद माउथ में जो आपका सलाइवा सेक्रेट हुआ जिसमें एक एंजाइम टाइलिन है, उसने क्या किया, उस फूड के साथ मिक्स होकर के बोलस बनाया। ठीक है, अब वो बोलस क्या होगा, इस फूड पाइप के थ्रू क्या होगा, इस फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक में एंटर करेगा। ओके, this is all about today's video. Thank you.